दोस्तों बहुत सारे लोग पैसा बाजार स्टेप अप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। सो बेसिकली ये जो पैसा बाजार का स्टेप अप क्रेडिट कार्ड है, ये किस तरीके का कार्ड है, क्या आप सभी को इस कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहिए? अगर आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पर आपको क्या क्या बेनिफिट्स देखने के लिए मिलते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और यहाँ पर चार्जेस कितने होते हैं, तो पूरी विस्तार से मैं आप सभी को इस वीडियो में पैसा बाजार के स्टेप अप क्रेडिट कार्ड के बारे में ही बताने वाला हूँ। सो आई होप आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूँ आप सभी को हमारे चैनल चलो सीखो में। आइए जानते हैं। दोस्तों पैसा बाजार का स्टेप अप क्रेडिट कार्ड एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है जो एसबीएम बैंक आपको प्रोवाइड करता है। एसबीएम बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, जो एक फॉरेन बैंक है, लेकिन भारत में इसको आरबीआई के द्वारा अप्रूवल मिली है, यानी कि एसबीएम बैंक भारत में आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड है। ये भारत में इसकी जो स्थापना हुई थी 1994 को हुई थी। एसबीएम बैंक आपको वन कार्ड भी प्रोवाइड करता है। सो बेसिकली पैसा बाजार ने एसबीएम बैंक के साथ टाई अप किया है और ये लोग आपको स्टेप अप क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। और पैसा बाजार का जो स्टेप अप क्रेडिट कार्ड है ये एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है। इसका मतलब क्या है कि आपसे कोई भी आपका इनकम प्रूफ नहीं मांगता है, कोई भी डॉक्यूमेंट आपका चेक नहीं किया जाता है, कोई भी क्रेडिट स्कोर आपका चेक नहीं किया जाता है। तो किस बेसिस पर आपको ये क्रेडिट कार्ड मिलता है? आपको बेसिकली एसबीएम बैंक में एफडी करवाना पड़ता है और इसी एफडी से ही बैंक वालों को सिक्योरिटी मिलती है कि वो लोग आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर पाते हैं। क्योंकि अगर आप सही समय पर रीपे नहीं कर पाते हो तो बैंक वालों के पास आपका जो एफडी अमाउंट होता है वहां से वो पैसे डिडक्ट कर देते हैं। अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड्स में ऐसा नहीं होता है। अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड्स में आपका इनकम प्रूफ चेक किया जाता है, आपकी स्टेबल इनकम है या फिर नहीं है ये चेक किया जाता है, आपका क्रेडिट स्कोर भी चेक किया जाता है। उस बेसिस पर आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है। लेकिन पैसा बाजार का जो स्टेप अप क्रेडिट कार्ड है ये एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है, यानी कि आपको एफडी करवाना पड़ेगा और उस बेसिस पर आपको 100% गारंटी के साथ क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। अब इस कार्ड के कुछ बेनिफिट्स के बारे में भी हम जान लेते हैं। सो बेसिकली जिस भी अमाउंट का एफडी आप करवाते हो उसका 100% क्रेडिट लिमिट आपको मिल जाती है। मान लो आपने 60,000 का एफडी करवाया है तो उतने की लिमिट आपको मिलती है, 60,000 की लिमिट आपको मिल जाती है। साथ ही साथ जो भी एफडी आप करवाते हो उसका 6.1% इंटरेस्ट रेट भी आपको मिल जाता है। तो डबल बेनिफिट यहाँ पे आपको मिल जाता है, इंटरेस्ट रेट भी मिलता है, साथ ही साथ आपको क्रेडिट कार्ड भी मिल जाता है और तुरंत ही आपका वर्चुअल कार्ड जनरेट हो जाता है और आपके घर के एड्रेस पर भी जो फिजिकल कार्ड है वो डिस्पैच हो जाता है। आपको मैक्सिमम 50 दिन तक इंटरेस्ट फ्री पीरियड भी मिल जाता है, यानी कि अगर आपने ट्रांजैक्शन किया है तो आपका जब तक स्टेटमेंट जनरेट हो जाता है आपको 50 डेज का टाइम मिलता है, उसके अंदर आप रीपेमेंट कर सकते हो। अगर आप 100 रुपए स्पेंड कर रहे हो उसका मतलब आपको 1 रिवार्ड पॉइंट मिल रहा है। अगर आपको 4 रिवार्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं उसका मतलब आपने 1 रुपये सेव किया है। इसका मतलब क्या है? अगर आप 400 रुपये स्पेंड कर रहे हो यानी कि आप 1 रुपये सेव कर रहे हो। और यहाँ पे जब आप एफडी करवाते हो ना तो वहाँ पे आपको 5 विकल्प देखने के लिए मिलते हैं। आप मिनिमम 2,000 रुपये का एफडी करवा सकते हो, उसके बाद 5,000 रुपये, फिर 12,000 रुपये, 24,000 रुपये और 60,000 रुपीज़। मैक्सिमम आप एफडी करवा सकते हो 60,000 रुपीज़ का और आपको लिमिट मिलेगी 60,000 रुपीज़ की। बट अगर आप 60,000 रुपये का एफडी करवाते हो उसके बाद आप 40,000 रुपये का टॉपअप भी करा सकते हो, यानी कि मैक्सिमम आप 1 लाख रुपये तक एफडी करवा सकते हो। स्टार्टिंग में आप 60,000 का कराना, उसके बाद मैक्सिमम आप 1 लाख रुपये तक टॉपअप करके एफडी करवा सकते हो। अब इसके चार्जेस के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो ये कार्ड आपको बिल्कुल फ्री पे मिल जाता है। इसकी ज्वाइनिंग फी 0 है, इसकी रिन्यूअल फी और एनुअल फी भी 0 है। लेकिन इसका जो मिनिमम अमाउंट है 2,000 रुपया, अगर आप 2,000 रुपये का एफडी करवाते हो देन आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग फी देनी पड़ेगी 200 रुपये। उसके अलावा अगर आप कोई भी अमाउंट का एफडी करवाते हो देन आपको ज्वाइनिंग फी नहीं देनी पड़ेगी और रिन्यूअल फी इसकी बिल्कुल 0 है। तो आपको ये कार्ड बिल्कुल फ्री पे मिल जाता है। इसके फाइनेंस चार्जेस है 3% पर मंथ और 36% पर एनम। इसके कैश विड्रॉल चार्जेस के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। अगर आप इस कार्ड की मदद से किसी एटीएम में जाकर पैसे विड्रॉ करते हो देन मिनिमम आपको विड्रॉ करना पड़ेगा 250 रुपये और यहाँ पे 2.5% ऑफ अमाउंट डिडक्ट होंगे। यानी कि अगर आप 1,000 रुपये कैश विड्रॉ कर रहे हो, जो पैसे डिडक्ट होंगे वो कितने होंगे? 25 रुपये डिडक्ट होंगे। अगर आप इस कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हो देन आप पैसा बाजार की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हो और वहाँ पे स्टेप अप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है वहाँ पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको जानना ये ज़रूरी है कि आपको ये स्टेप अप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। अगर चाहिए तो किन किन लोगों को इस कार्ड के लिए अप्लाई करना है? देखिए बेसिकली अगर आपके पास पहले से 2-3 क्रेडिट कार्ड्स अवेलेबल है देन मैं ये क्रेडिट कार्ड आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। आपको इस क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं है। ये क्रेडिट कार्ड किन लोगों के लिए है? जो लोग फाइनेंस के फील्ड में नए हैं,
जिन लोगों के पास कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है, जिनके पास कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, क्रेडिट स्कोर नहीं है, एक अच्छा क्रेडिट स्कोर या फिर क्रेडिट हिस्ट्री वो बिल्ड करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये क्रेडिट कार्ड है। क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड हर किसी को मिल जाता है, 100% गारंटी के साथ मिलता है। तो अगर आप अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करना चाहते हो या फिर अगर आपके पास सिर्फ एक ही क्रेडिट कार्ड है और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री सही नहीं है, तो आप इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हो, उसके बाद अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड कर सकते हो। लेकिन याद रखना, हमेशा एक CUR होता है, यानी कि क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो, यानी कि आपकी जितनी भी क्रेडिट लिमिट होती है उसका 30% ही आप यूटिलाइज करें। तो अगर आपकी क्रेडिट लिमिट 60,000 रुपीज है तो उसका 30% कितना होता है? 18,000 रुपए। आपको मैक्सिमम 18,000 रुपीज ही स्पेंड करना है, बिकॉज क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो 30% होना चाहिए। हाँ, जो लोग नए हैं उनके लिए आप ज्यादा स्पेंड कर सकते हो, बिकॉज आपकी हिस्ट्री एज सच कोई अच्छी नहीं है, आप बिल्ड करना चाहते हो। लेकिन जो लोग पुराने हैं तो उनका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो 30% ही होना चाहिए। तो इसीलिए जब भी आप FD करवाओगे, थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट का आप FD करवा सकते हो, जैसे कि 24,000 का FD हो या फिर 60,000 का FD हो, क्योंकि वहां पे अगर आपको क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो 30% चाहिए तो थोड़ा सा ज्यादा अगर आप करोगे तो उसमें आपको लिमिट भी ज्यादा मिलेगी। तो फिलहाल यही पूरी कहानी है पैसा बाजार स्टेप अप क्रेडिट कार्ड के बारे में। आई होप आपको इस वीडियो से पैसा बाजार स्टेप अप क्रेडिट कार्ड के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड, अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सभी के सामने लाते रहता हूं। अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएगा, मैं उसके ऊपर जरूर एक वीडियो बनाऊंगा। मिलता हूं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।